फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्क्रीन प्ले राइटिंग पर बेस्ड है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब मान लीजिए कि एक सीन चल रही है तो वो सीन जो है वो एक ही लोकेशन पर चल रही है, लेकिन उस ही लोकेशन में यानी उसी सेम लोकेशन में अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही है। तो उसे कैसे लिखेंगे स्क्रिप्ट में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स में, कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछते थे कि इस तरह की सीन्स को कैसे लिखा जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बंगलो है, उस बंगलो में अलग अलग रूम्स हैं। अब सभी रूम्स में क्या चल रहा है, सेम टाइम में सभी रूम्स में क्या चल रहा है, तो उसे सीन वाइज कैसे लिखा जाएगा। सीन नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे वहाँ पर लोकेशन कब चेंज होगा, फिर किस तरह का वहाँ कट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज स्क्रिप्ट में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो आप इसे लिखना बिल्कुल ही सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। स्क्रीन प्ले में से लिखना ही पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लोकेशन में अलग अलग चीज़ें होती है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप ऐसे इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस 2018, तो भी मेरी आईडी वहाँ पर निकल जाएगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो सिचुएशन बताया कि एक ही लोकेशन में जो अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, तो उस चीज़ को कैसे स्क्रीन प्ले में लिखा जाए, कैसे स्क्रिप्ट में लिखा जाए, तो उसे जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे लैपटॉप पर। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इसे हम लोग मुन्ना भाई MBBS फिल्म के स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, इस तरह के सीन में यूजुअली जो सीन नंबर है उसे डालने के बाद ABC करके डाला जाता है लोकेशन को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीन 20A है और लोकेशन दिया हुआ एक्सटीरियर मुन्नाज हाउस डे। तो जो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका जानते हैं तो आप लोग जानते हैं कि सीन लिखा जाता है, फिर लोकेशन लिखा जाता है, टाइमिंग लिखी जाती है, डे टाइम या नाइट टाइम। तो इसमें देखिए जो डिस्क्रिप्शन है क्या लिखा हुआ है 20A में, बाबूजी इज कैरिंग 2 बैग्स आउट, ही इज ड्रैगिंग 1, अ टैक्सी वेट्स आउटसाइड द हाउस। यानी बाबूजी है वो, उनके पास 2 बैग है और जिसमें से एक को वो ड्रैग कर रहे हैं और एक टैक्सी बाहर में रुका हुआ है, घर के बाहर में। आलम एंड गब्बर वांट टू हेल्प बट आर स्नप्ड असाइड। आलम और गब्बर जो है वो लोग हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों को साइड हटा दिया जाता है। बाबूजी इज नॉट स्पीकिंग टू एनीवन, यानी बाबूजी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सीन डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो सीन डिस्क्रिप्शन है, इसके सेम समय में यानी इसी सीन में, जैसे ये बाहर में घर के क्या हो रहा है ये दिखाया जा रहा है, तो अब अंदर में, उसी घर के अंदर में क्या हो रहा है देखिए उसी सीन में दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सीन 20A लिखा गया है और यहाँ पर सीन 20B लिखा गया है। इंटीरियर मुन्नाज हाउस डे टाइम। देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर था यानी बाहर का जो सीन था वो था, और यहाँ पर इंटीरियर यानी अंदर का सीन था वो था, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीरियर लिखा हुआ है। अब देखिए अंदर में क्या घटना हो रही है। मुन्ना स्टैंड्स इन वन कॉर्नर विथ हिज हेड डाउन, यानी मुन्ना एक कोने में खड़ा है अपने सर को झुकाए हुए। मदर पिक्स अप द पगड़ी, मम्मी जो है यानी माँ जो है वो पगड़ी उठाती है। उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन है वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ पर एक ही लोकेशन रहता है लेकिन उसमें फर्क रहता है, जैसे उसी लोकेशन में मान लीजिए किचन है या फिर हॉल रूम है अगर घर का सीन है तो, या फिर जैसे यहाँ पर इस स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए बाहर, घर के बाहर का सीन दिखाया गया है, फिर घर के अंदर का सीन दिखाया गया है। तो सीन जो है वो एक ही है, लेकिन लोकेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, यानी बाहर अंदर का फर्क है। तो इसीलिए हम लोग इसी तरीके से नंबरिंग करते हैं। सीन 20A 20B, अगर ज़्यादा है तो सीन 20C 20D, इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं। और फिर एक्सटीरियर इंटीरियर इस तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन जो भी होगा वो लिख सकते हैं, और फिर अपने स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन पार्ट को आप लिख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपका ये जो 20B सीन था उसके बाद फिर से 20A सीन दिखाना है, तो फिर से क्या हो रहा है, फिर से मान लीजिए कि दिखाना है कि बाहर में क्या हो रहा है। तो देखिए फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है सीन 20A कंटिन्यूड। यहाँ पर कंटिन्यूड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 20A जो है सीन उसे फिर से दोबारा दिखाया जा रहा है, यानी 20A दिखाया गया, फिर 20B दिखाया गया, उसके बाद फिर से 20A दिखाया गया, तो इसीलिए 20A पे कंटिन्यूड लिखा गया है, यानी ये सीन जारी है अभी। एक्सटीरियर मुन्नाज हाउस डे टाइम। बाबूजी पुट्स द सूटकेस इन द कैब एंड टेक्स अ लास्ट लुक एट द बोर्ड, यानी बाबूजी जो है वो सूटकेस को कैब में रखते हैं और फिर लास्ट बार बोर्ड को देखते हैं। अ टीयर रोल्स फ्रॉम हिज आईज, उनके आंखों से आंसू छलक उठते हैं। तो ये सीन डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर मान लीजिए कि एक ही लोकेशन है
और उसी लोकेशन में अलग अलग जगह है। जैसे मान लीजिए घर है तो घर में ही किचन है या फिर हॉल रूम है या फिर बेडरूम है, तो उसे आपको इसी तरीके से करना है। मान लीजिए आपने पहले हॉल रूम का दिखाया तो आपको लिखना होगा सीन नंबर डाल करके, मान लीजिए कि सीन 20 ही है तो इस तरीके से आप लिखेंगे सीन 20A इंटीरियर हॉल रूम डे टाइम। उसके बाद फिर जब किचन वाला आप लिखेंगे तो फिर लिखना होगा आपको सीन 20B इंटीरियर किचन डे टाइम। फिर उसके बाद आप जब बेडरूम वाला लिखेंगे तो सीन 20C इंटीरियर बेडरूम डे टाइम। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और जब भी आप किसी सीन में वापस जाएंगे यानी दोबारा उस सीन को फिर से दिखा रहे हैं तो उसके आगे आपको बस यहाँ पर कंटिन्यूड लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूड लिखा दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक ही लोकेशन वाला जो स्क्रीन प्ले है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सारे नए राइटर्स को इसमें डाउट था। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीन प्ले लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है तो इस पर मेरी वीडियोस है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसे दोबारा जब देखिएगा तो आपको अच्छे से ये पूरी जो वीडियो है ये समझ में आ जाएगी।